Hello everyone, what's up? Welcome back to new episode बिंदास बातें विद आशियान। एंड आज ही मेरे साथ एक मेरा खास दोस्त जो मेरे स्कूल टाइम का दोस्त है वो भी, और पॉलिटिक्स की दुनिया का असली खिलाड़ी एंड चैंपियन माना जाता है क्योंकि उसके फादर हैं नूरपुर के वाइस चेयरमैन। तो वेलकम प्लीज सरबजोत सिंह। तो गाइस ये हमारा खास दोस्त सरबजोत, वाइस चेयरमैन अपने नूरपुर का। 9th क्लास से मेरे साथ दे रहा है और इंशाल्लाह आगे भी कंटिन्यू हम साथ ही सफर करेंगे और अभी तक हम साथ हैं और आगे तक भी साथ रहेंगे। तो अभी फिलहाल 2 साल पहले इनके फादर साहब ने वाइस चेयरमैन जी दी है, अपने नूरपुर के वाइस चेयरमैन है मुशरीफ भाई जी, वाइस चेयरमैन अपने नूरपुर के। और हमारी तो यही दुआ है कि हमारे दोस्त थे तो आने वाला युवा नेता यही रहे, सपोर्ट रहेगा तो बिल्कुल आगे होएगा। और आने वाले 5-10 साल के अंदर इंशाल्लाह तैयारी चल रही है, इनके फादर साहब सभासद के वाइस चेयरमैन से बड़ा वोट जीतेंगे। तो सरबजोत भाई हमारे इस गेम का नाम है बिंदास बातें, जहाँ खुलकर बिंदास बातें की जाती है और हंसी मजाक के साथ, ठीक है। तो हमारे इस गेम के 3 राउंड होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको 3 राउंड समझाता हूँ कौन कौन से। तो हमारा पहला राउंड है कौन बर्तन सेकमा फ्लो, ठीक है, जिसमें हम आपस में बातचीत करते हैं, ठीक है। एंड हमारा सेकंड राउंड है गेम टाइम ट्विस्ट, ठीक है, जिसमें मैं आपके साथ गेम करूंगा और आप मेरे साथ गेम करोगे, बहुत मजा आएगा। एंड थर्ड लास्ट राउंड है हमारा रैपिड फायर, जिसमें फायर वाले क्वेश्चन होते हैं और आग लग जाती है पूरे शो में, ठीक है। चलो तो ठीक है, समझ गए आप? तो पहला राउंड स्टार्ट करें। तो हमारे पहले राउंड का पहला स्टेप है कौन मर्दन सेकमा, जिसमें मैं आपसे बात करूंगा। तो हमारे पहले राउंड का है कौन मर्दन सेकमा का पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको जवाब देना है। सबसे पहले स्कूल वाली एक ऐसी मेमोरी बताओ जिसमें हम दोनों एकदम फंस गए हो और टीचर से हमें पनिशमेंट मिली हो। ऐसी बात तो 9th क्लास में हुई थी आशिया भाई, मेरे हिसाब से। जी हाँ, हमारे क्लास टीचर जो थे नरदेव सिंह, हाँ हमारे क्लास टीचर, लेकिन हम तो नए थे उस समय में एडमिशन लिया था हमने। केमिस्ट्री के टीचर थे वे। जी। तो उनका नाम हमने नरदेव तो नहीं, नंदू सुना था। नए थे, हमें आइडिया नहीं था इतना। तो हम उनका करेक्ट नाम नहीं पता था, नरदेव नाम था, नंदू पता था जिनसे वो चिढ़ते। तो जब हम लोग लंच में याद है वहाँ गए थे घूमने, तो हम लेट हो गए थे, उनका लेक्चर था। हाँ लेक्चर था, याद आया? लेक्चर था। तो जब हम लेक्चर में घुसे, हमने अंदर गए तो हमने सीधा ऊपर नंदू बोल दिया था मुंह में, याद आया कुछ बात? ओ हाँ भाई सही बोल रहे। हम क्लास में एंट्री ली और उन्होंने पता किया हमसे कि कहाँ गए थे, क्यों आप पूरी 30 मिनट लेट हो। तो हमने बोल दिया कि नंदू सर हम बाहर गए। भाई उनको जो गुस्सा साथ आसमान पर पहुंचा है भाई, यार वो क्या भूल गया मैं। वो तो भूलने वाली बात ही नहीं है यार। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद यार प्रिंसिपल ऑफिस में लेके गए थे, याद करो यार भाई, ये तो मेमोरी है हमारी स्कूल टाइम की। सही कह रहा हूँ यार। फिर प्रिंसिपल ऑफिस में यार हमें कितनी पनिशमेंट मिली, हमारे घर वालों को बुलाने तक घर वालों तक को बुलाने को मिला, लेकिन वो तो हमारी उन्होंने क्या छवि देख ली, एक पहली बार कराए छोड़ दिया। तो बाकी यार तुमने क्या मोमेंट याद दिलाया यार मुझे, कसम से यार मजा आ गया। लेकिन हम लोग की भी गलती नहीं, हमें तुमका नाम नरदेव नहीं मालूम तो नंदू मालूम। भाई हमारी भी जानबूझ कर नहीं किया हमने, हम उनका करेक्ट नहीं क्या बताया, तो बाल पे नंदू ही नाम रख दिया हमने। पूरी क्लास में नाम से फिर तो नंदू नाम उनका हो गया, रेगुलर नाम नंदू ही है उनका जी। तो सरबजोत भाई हमारे इस कॉन्वर्जन फ्लो में पहले राउंड में 3 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आपने पहला क्वेश्चन क्लियरली बता दिया, ठीक है। तो आपसे मेरा सेकंड क्वेश्चन है, बिल्कुल ठीक है। तो मेरा आपसे सेकंड क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स में आजकल की जनता बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करती, पॉलिटिक्स में यूं तो क्यों इतना इंटरेस्ट नहीं लेती पब्लिक, और आप अपनी एज के बंदों को क्या मैसेज देना चाहोगे आज के भाई? मैं आपका इसका जवाब भी मैं आपको देता हूँ। जैसे कि मेरी एक राय है जी, मैं अधिकतर पॉलिटिक्स में, आपको मालूम है मेरा है वो, उसमें पॉलिटिक्स में माइंड बहुत लगाता हूँ मैं रहता हूँ अधिकतर। तो हर एक फैमिली हो या कोई दोस्त हो या कोई जानता पहचानता हो जी, एक बंदा पॉलिटिक्स में होना चाहिए जी। ये तो जरूर बात। और आजकल भाई एक बात और इसी बात पे बोलना चाहता हूँ, पार्टी कभी मैटर नहीं करती जी। आजकल धांधलेबाजी बहुत है, आपको सबको मालूम है जी। धांधलेबाजी, फ्रॉड हो रहा है जी, आजकल फ्रॉड इसलिए बहुत चल रहा है। कानून से
पार चलते हैं आजकल लोग। जी। बहुत से पुलिस वाले भी हरामी होते हैं भाई आजकल भी हाँ। पुलिस में बहुत ज्यादा फ्रॉड चल रहा है। धारा लगा देती है उल्टी सीधी। जी। तो अगर ये कोई आपकी जान पहचान में, कोई फैमिली में, कोई दोस्त भी हुआ आपका, अगर कोई पॉलिटिक्स में हुआ, पार्टी मैटर नहीं करती। मैं फिर से आपको ये बात बोलूंगा, पार्टी मैटर करती ही जी। नहीं, सिर्फ नेता मैटर करता है। जी। चाहे वो आपका डैडी हो, भाई हो, कोई भी एक युवा नेता ही हो। एक युवा नेता हो। हाँ, लेकिन मैं एक बात और भी पर्सनल बताना चाहता हूँ, जो एक युवा नेता की आवाज है ना जी भाई, बंदा सुन के ही पागल बन जाता है। भाई युवा नेता है, उसके पीछे बैकग्राउंड होगा जी, उसका कुछ हाँ। पीछे बैकग्राउंड। अगर आपके साथ भी कोई एक सपोर्ट में या आपको कोई जानता पहचानता युवा नेता है जी, तो भाई आपको बहुत बड़ी हिम्मत है आशिष भाई। सही बात है मेरी राय है भाई। हाँ, हमें तो आप पर ही हिम्मत है कि भाई कहीं कुछ हो गया तो अपना भाई तो है ना। कभी भी याद करो हमें, हम आपके साथ आधी रात में भाई अपना फैमिली मेंबर की तरह ही है भाई। बोलता है आधी रात को कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो ना तो भाई बस एक कॉल कर दियो मुझे। अब ये सपोर्ट और सोर्स जो है हमारी काम कहाँ पे आएगी जी। जब हमारे बंदे सपोर्ट हम पे नहीं कूदेंगे या हम पे बिलीव नहीं करेंगे तो भाई कुछ फायदा ही नहीं है हमारा पॉलिटिक्स का फिर कोई फायदा ही नहीं है भाई। जब उसका कहीं यूज ही ना हो हमारे लिए या दोस्तों के लिए। कभी भी याद करो हम आपके साथ हैं आधी रात। तो भाई थैंक यू। तो गाइस हमारी ऑडियंस को आपने एक अच्छा संदेश दिया है कि आजकल की जनता पॉलिटिक्स पर इतना इंटरेस्ट नहीं लेती। तो हमारे सरबजोत भाई ने, इनके फादर चेयरमैन है, इन्हें काफी ज्यादा नॉलेज है पॉलिटिक्स के बारे में। तो इन्होंने हमें अच्छा वो दिया है संदेश कि हर फैमिली से एक पॉलिटिक्स में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल पुलिस वाले बहुत फ्रॉडगर्दी कर रहे हैं और बहुत ज्यादा स्कैम चल रहा है। उससे बचने के लिए पॉलिटिक्स फैमिली में होना बहुत जरूरी है। तो सरबजोत भाई हमारे पहले राउंड के 2 क्वेश्चन होते हैं खत्म, एक लास्ट क्वेश्चन होता है। तो मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछता हूँ पहले राउंड का, ठीक है? तो आपके घर में पॉलिटिक्स का माहौल है, तो खुद भी इंटरेस्टेड रहते हो क्या सिर्फ अपने फादर की वजह से ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हो पॉलिटिक्स में? देखिए अफियन भाई, मेरे फादर पहले से ही पॉलिटिक्स में है। जी, आपके फादर पहले से पॉलिटिक्स में है? पहले से है, इसी हमारे आज इस मुकाम पे हैं मेरे फादर साहब, वाइस चेयरमैन नगर पालिका के। जी। तो वैसे तो मैं अपने डैडी के ऊपर ही हूँ, मेरे बचपन से देखता हूँ, तो मेरा भी एक पॉलिटिक्स में है मन जी, जैसे कि जी जी। लेकिन अब मेरा जो फ्यूचर सोच रखा है, मैंने पॉलिटिक्स के ही बारे में सोच रखा है जी। अपना फ्यूचर क्या गया पॉलिटिक्स में ही जाना है जी। मैं पार्टी से मैटर कभी नहीं करता जी। बस भाई पावर होनी चाहिए, बैकग्राउंड होना चाहिए जी, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है बैकग्राउंड। और आप लोग के सपोर्ट रहेगी तो चले हम भी, बस ये हमारी सपोर्ट के साथ। आप लोग तो थैंक यू सरबजोत भाई, हमारा पहला राउंड यहाँ खत्म होता है। अब आते हैं नेक्स्ट राउंड की तरफ। चलो अब खेलते हैं एक छोटा सा गेम जिसका नाम है पॉलिटिक्स या फिर कॉमेडी। तो सरबजोत भाई हमारा सेकंड राउंड अब स्टार्ट होता है। तो हमारे सेकंड राउंड का नाम है गेम टाइम ट्विस्ट, ठीक है? तो गेम टाइम ट्विस्ट में हमारे होता क्या है, मैं आपसे कुछ पता करूंगा और अपनी वॉइस म्यूट करूंगा। मैं अपनी वॉइस म्यूट कर आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगा, तो आपको वो गेस कर बताना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आपने वो नहीं बताया ना सही कि मैं क्या बोल रहा हूँ, तो आपको एक पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है? रेडी हो? बिल्कुल। एक बार फोन करके दिखाओ क्या है भाई? एक बार देखिए, एक बार और करता हूँ, लास्ट होगा। ये तो हमारी समस्या बाहर है आसिफ भाई। तो गाइस हमारा भाई पहला राउंड ही आ गया, तो दूसरे में इसका क्या होगा? क्या ये 2-2 पनिशमेंट लेकर जाएगा क्या? तो आप पनिशमेंट के लिए रेडी हो? चलो रूल ऐसा है तो देनी भी पड़ेगी हमको, लेने में तो आपकी पनिशमेंट है। इस पनिशमेंट में मैं आपको 2 ऑप्शन दूंगा, जो आपको बेहतर लगे वो करना आप। तो आपके पास पहला ऑप्शन है, आपको हमारी ऑडियंस पे गाना गाकर बताइए, ठीक है? एंड आपके पास दूसरा ऑप्शन है, आपको अपना ऐसा सीक्रेट बताइए जो आपने आज तक अपनी फैमिली तक को नहीं बताया। ऐसी क्या सीक्रेट बात है आपकी? अरे आसिफ भाई आपने टेंशन में डाल दिया भाई, ये बात बोल के पनिशमेंट ऐसी नहीं मिलती थी आपको। हाँ चलो गेम का रूल है और कैमरे के सामने आपने ऐसा सवाल पूछा है जी जी, तो बताना तो हमें पड़ेगा जी। तो अपना एक ऐसा सीक्रेट बता दीजिए आप जो आपकी फैमिली तक को नहीं पता होगा। यही बताने की मैं सोच रहा था, क्योंकि गाना तो हमारा बस की नहीं है। जी देखिए, पहला मैं बी फार्मा कर रहा हूँ, आपको जैसे कि पता है जी। आप बी फार्मा कर रहे हो, सेकंड ईयर है आपका, स्टूडेंट का फार्मेसी का जी। तो आपको पता है कॉलेज का सिस्टम तो आपको पता, महीने में जाता ही हूँ मैं कॉलेज, महीने में संडे की छुट्टी रहती है बस जी। लेकिन मैं कॉलेज के लिए घर से निकलता हूँ, कॉलेज नहीं जाता। अरे यार ऐसा क्यों?
कॉलेज पहुंचता ही नहीं है। ऐसा क्यों, मतलब घर से जा रहे हो बोलकर कि मैं कॉलेज जा रहा हूँ और कॉलेज तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे हो? ये एक अंदर का सीक्रेट है। अब तो कैमरे के सामने बात है तो अब तो बताना पड़ेगा। अब तो पनिशमेंट है ही बिंदास बातों में। बिंदास वाले चल रही है, सब कुछ बिंदास। तो मैं जो है ना कॉलेज के बहाने बंक मार देता हूँ। नैन्सी डाउन, नैनीताल, दोस्त यार मिलके, हमारा जो दोस्त ग्रुप है कॉलेज का, जी जितने भी बंदे हैं हम कॉलेज में नहीं जाते हैं, हम सिर्फ बंक पे निकल जाते हैं, मूवी देखने हैं। ओह अच्छा, तो मतलब बंक ही ज्यादा लगती है। बंक ज्यादा लगती है। हफ्ते में एक बार कॉलेज जाता हूँ, बाकी बंक ही लगती है मेरी। बंक कहाँ की मार? बंक जैसे कि आगे भाई मूवी हुई तो मूवी लेंसी डाउन चला जाता हूँ पहाड़ों पे। जी आपका बाइक भी है हमारे पास, हम दोस्त जो कार भी ले आते हैं बहुत से, तो कहीं बाहर बाहर की ट्रिप मार देते हैं। जैसे कि नैनीताल अप डाउन करते हैं, एक दिन में हम 100-150 किलोमीटर से अप डाउन करते हैं। अच्छा, हाँ। अरे भाई, क्योंकि कॉलेज हमारा सुबह 10 बजे से शाम को 5-5:30 बजे तक रहता है, तो बहुत टाइम रहता है हमारे पास। अच्छा इतने में हम कर देते हैं अप डाउन। अच्छा। तो पंखी लगती है। ये मेरा लाइफ का बहुत बड़ा सीक्रेट है जो कि मैंने अब किसी को नहीं बताया। फैमिली को सीक्रेट? फैमिली को तो बताना ही खराब था। बता दिया तो भाई फिर घर से हो। मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ, ये वीडियो में फैमिली तक ना पहुंचे मेरी। नहीं, क्लिप तो डलेगा, ये क्लिप तो नहीं कर सकता। चलो अब आता है हमारा लास्ट राउंड, रैपिड फायर, जिसमें आग मचानी है और तबाही मचानी है। तो सरबजोत भाई, हमारा अब स्टार्ट होता है थर्ड राउंड, रैपिड फायर, जिसमें आपको फायर वाली क्वेश्चन करूंगा और आपको फायर की तरह ही इसमें जवाब देना है, ठीक है? बिल्कुल। तो आपके लिए मेरा पहला क्वेश्चन है, आपका फेवरेट हीरो कौन है? मेरा जो पर्सनल फेवरेट हीरो है सनी देओल है। जी अच्छा, सनी देओल। सनी देओल है आपका फेवरेट हीरो। अगर आपको एक दिन के लिए सनी देओल बना दिया जाए तो आप क्या करोगे? अगर जैसे कि आपने ये बात पूछी है तो मुझे मेरा पर्सनल उसका एक डायलॉग मेरे को उसके बहुत अच्छे लगते हैं सनी देओल के। जी जी। तो डायलॉग मुझे उसके बहुत पसंद। अच्छा, तो कोई एक सनी देओल का फेमस डायलॉग बता दीजिए आप। फेमस डायलॉग को शायद वो डायलॉग आपको भी पता होगा, हमारी ऑडियंस को भी पता होगा। जी, फेमस डायलॉग तो ऑडियंस तक सनी देओल का एक फेमस डायलॉग है जो मुझे भी अच्छा लगता है कि कातिया ये 2.5 किलो का है, जब ये पड़ता है ना तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। हमारे रैपिड फायर का सेकंड क्वेश्चन है आपसे, आपका फेवरेट सिंगर कौन है? आसियान भाई फेवरेट सिंगर जैसे कि आप बोल रहे हो तो वो तो मेरा भी पर्सनल फेवरेट है, आपका भी है, हमारी ऑडियंस का भी होगा मेरे हिसाब से। होगा, बिल्कुल होगा, सिद्धू मूसेवाला। जी वाह, सिद्धू मूसेवाला लेजेंड। वो लेजेंड बंदा है, वो उससे तो कभी भूलना ही नहीं है। जी जी जी, वो रहे ना रहे, वो तो हमारे दिलों में अभी भी जिंदा है। जी वो लेजेंड था, लेजेंड है, लेजेंड ही रहेंगे। तो आप सिद्धू मूसेवाला का एक डायलॉग हमारी ऑडियंस को बताइए। जैसे कि मेरा पर्सनल फेवरेट है, तो मुझे उसका डायलॉग भी एक पता है और डायलॉग भी बहुत उसका है अच्छा। तो सिद्धू मूसेवाले का फेवरेट डायलॉग, कुछ खास ये नहीं है जिंदगी का, बस टारगेट है आबादी का, मैं आज मर जावा या कल मर जावा, मुझे खौफ नहीं बर्बादी का। ये पर्सनल फेवरेट मेरा डायलॉग है। वाह सरबजोत भाई वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी कॉन्फिडेंस, लेजेंड का आपने डायलॉग बोला है। रैपिड फायर का मेरा आपसे थर्ड क्वेश्चन है जी। आपको एक चॉइस करना है, दोस्ती या फिर पॉलिटिक्स। ये तो आपने अपने सवालों में डाल दिया आसियान भाई, सही बात। तो दोनों में से एक बताइए आप, दोस्ती चूज करोगे या फिर पॉलिटिक्स? तो पॉलिटिक्स में मैं तभी जा सकता हूँ जब आप लोग दोस्तों की मेरे पास सपोर्ट होगी। जी वाकई सही बात है, जब हम सबका सपोर्ट होगा जब भी आप पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स में मैं तभी जा सकता हूँ। तो पहले तो दोस्ती मेरे लिए है। जी, पहले दोस्ती, बाद में आप लोग की सपोर्ट करते, पॉलिटिक्स भी आप ही लोग उठाओगे मेरे को पॉलिटिक्स में भी। जनता की वजह से, दोस्ती की वजह से पॉलिटिक्स। बट मैं कभी जनता नहीं समझता, मैं फैमिली समझता हूँ। मेरी पर्सनल बात ये है। जी, तो आपसे लास्ट क्वेश्चन है हमारे थर्ड राउंड का। तो आपसे रैपिड फायर का एक लास्ट क्वेश्चन है, अगर आपको एक दिन के लिए एमएलए बना दिया जाए तो आप क्या करोगे? जैसे कि आपने आसियान भाई ये मिथ लगाया है एमएलए। जी जी, आई एमएलए, थिंक हमारे यहाँ पे यूपी में विधायक बोलते हैं, विधायक एमएलए। जी। तो अगर एक दिन के लिए मेरे को विधायक बनाया जाए, क्या क्या चेंजिंग करो? चेंजिंग, हाँ तो मैं अपने क्षेत्र का विकास करूंगा, जहाँ का मैं विधायक रहूंगा। जी जी, अपनी जनता की मैं बात सुनूंगा, अपने जो मेरी जनता फैमिली मान के चलो, मैं बात सुनूंगा और उनकी बात मैं पार्लियामेंट में जाके रखूंगा जी, और मुझसे जितना मेरी सपोर्ट होगी उतना विकास करूंगा अपने क्षेत्र। थैंक यू सो मच, आपने हमारा यहाँ तक साथ दिया है। बिल्कुल, बिल्कुल। आप हमारे कहने पर हमारे शो में आ गए विकास बातें में, तो आप हमारी ऑडियंस को क्या बोलना चाहेंगे मेरे लिए? जैसे कि हमारे ये आसियान भाई है, बहुत मेहनत करते हैं, तो आप लोग को भी सपोर्ट करनी चाहिए मेरे बड़ी। तो भाई की वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन भी दबाओ।